नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अंदर 8 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल सिमिलर कंपोनेंट्स के रूप में हम उसको परफॉर्म करते हैं, देन ईच कंपोनेंट मस्ट बी वेल डिफाइंड पोर्टेशन ऑफ ए सिस्टम दैट द अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कशन करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है? जब पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्राम और फ्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम्स में जो लोड होता है मेन मेमोरी, उस प्रोसेस की नीड होती है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स इंक्लूडिंग सीपीयू मेमोरी को साथ में लेके एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्मलाइज करना और उस प्रोसेस मैनेजमेंट को कंपोनेंट मैनेजमेंट के रूप में एक मल्टीपल प्रोसेस के लिए रन करना, जो साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में काम करता है। तो हम बात करते हैं ए प्रोसेस इज द प्रोग्राम और ए फ्रैक्शन ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज लोडेड इन मेन मेमोरी। ए प्रोसेस नीड्स टू सर्टेन रिसोर्स इंक्लूडिंग सीपीयू टाइम, मेमोरी फाइल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस to accomplish its task. The process management component manage the multiple process running simultaneously on the operating systems. A program in running state is called the process. कौन कौन सा होता है? The operating system is the responsible for the following activity. First होती है create, load, execute, suspend, resume and terminate the process. अनदर वन होता है स्विचिंग सिस्टम अमोंग द मल्टीपल प्रोसेस इन मेन मेमोरी। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म सो दैट द प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर्स। एक होता है प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म टू कंट्रोल द कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर डेटा टू कीप शेयर्ड डेटा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट होता है एलोकेट और डी एलोकेट द रिसोर्स प्रॉपरली to prevent or the avoid deadlock situations. नेक्स्ट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? जब पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर डिवाइसेस होता है जो यूजर यूज में लेता है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट इसके लिए एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट लेवल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की डिटेल्स के साथ में इसको प्रोवाइड करवाता है, जो एक प्रिवेंट एरर के रूप में होता है। वन ऑफ द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू हाइड द प्री रिक्विजिट ऑफ द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस फ्रॉम द यूजर। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस टू कीप द डिटेल फ्रॉम द एप्लीकेशन टू एंश्योर द प्रॉपर यूज ऑफ device to prevent the error and to provide the user without consent the efficient programming environments. Following tasks in input output devices. कौन कौन से टास्क होते हैं इसके अंदर, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर 3 मेन टास्क होते हैं। फर्स्ट होता है हाइड द डिटेल ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। अनदर होता है मैनेज मेन मेमोरी फॉर द डिवाइस यूजिंग कैच और बफर स्पूलिंग। एक होता है मेंटेन एंड प्रोवाइड द कस्टम ड्राइवर फॉर ईच डिवाइसेस। एक होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर
कंप्यूटर इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में लाइक मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ड्रम और मोस्ट कॉमन फॉर्म्स के रूप में हम इनको यूज करते हैं, जिसमें फाइल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन सेवरल डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ड्रम और मोस्ट कॉमन फॉर्म्स. इसमें क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइल बाय मैनेजिंग मास स्टोरेज डिवाइसेस such as the type disk. Also file are normally organized into directory to easy their use. These directory may contain the file and other directories and so on. नेक्स्ट होता है इसके अंदर कौन कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटीज होती हैं. पहला होता है फाइल क्रिएशन एंड डिटेक्शन, दूसरा होता है डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिटेक्शन, तीसरा होता है सपोर्ट ऑफ द प्रिमिटिव फॉर द मैनिपुलेटिंग फाइल डायरेक्टरी, चौथा मैपिंग फाइल ऑन टू द सेकेंडरी स्टोरेज, नेक्स्ट होता है फाइल बैकअप ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया. एक होता है नेटवर्क मैनेजमेंट. नेटवर्क मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ, द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट इज ऑफन ब्रॉड एज नेटवर्क मैनेजमेंट involve the several different components. Network management is the process of managing and administrating a computer network. A computer network is a collection of various type of component connected with each other. Next होता है इसके अंदर the network management comprise the fault analysis, maintaining the quality of service, provisioning a network and performance management. Network management is the process of keeping the network healthy for the efficient communication between different computers. Following the feature of network management कौन कौन से होता है. 1. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क ऑपरेशन, नेटवर्क प्रोविजनिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी. ये क्या होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन मेमोरी की. मेन मेमोरी क्या होता है. मेन मेमोरी मैनेजमेंट. मेन मेमोरी इज द लार्ज एरिया ऑफ द वर्ड और बाइट each with its own address. It is a repository of the quickly accessible data shared by the CPU and input-output devices. Main memory is a volatile storage device, which means it's the losses it contains in the case of the system failure or as soon as the system power goes down. The main motivation behind memory management is to maximize the memory utilization on the computer systems. इसके अंदर क्या चीज़ होती है. एक होता है कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ द मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom. एक होता है डिसाइड विच प्रोसेस टू लोड व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल्स. एक होता है एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी स्पेस एज नीडेड. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की. द मेन पर्पज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. These programs, together with the data they access, must be the main memory during the execution, since the main memory is too small to permanently accommodation to all data and program. The computer system must provide the secondary storage to backup main memory. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट एक क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं हम हमारे कंप्यूटर डिवाइस के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, मेन मेमोरी, सेकेंडरी हार्ड डिस्क बोला जाता है. इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं. इसमें एक होता है फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन. दूसरा लास्ट वन होता है इसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रिमिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है जब पर्टिकुलर किसी भी टास्क को सेंडर से रिसीवर तक भेजने का काम होता है, तब the operating system is the primarily responsible for all tasks and activity happens in the computer system. The various processes in the operating system must be protected from each other activity. For the purpose, various mechanisms which can be
used to ensure that the file, memory segment, CPU, other resource can be operated on only by those processes that have the gain for authorization from the operating systems. Security management refers a mechanism for the controlling the access of the programs, process, or users to the resource defined by the computer control to be imposed together with the some mean of the enforcement. दूसरी चीज हम बात करते हैं कमांड इंटरप्रेटर और कमांड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। इम्पोर्टेंट एक्टिविटी में कौन कौन सा होता है सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। दीज ऑल आर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।